जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला का भाग दो पढ़ेंगे हम लोग आज। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ 37 प्रश्नों को पढ़े थे। चलिए आज 37 से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है। कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता का मतलब होता है कि जब हवा या वायु नाक और मुंह दोनों से निकले। तो कदम्ब में नहीं है, कंगन में भी नहीं है, कटीला में है और इसमें डी वाले में भी नहीं है। तो कौन सा सही हुआ? विकल्प हम लोगों का सही हुआ सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु है। तो ह का नहीं होता है, छ का भी नहीं होता है, ओ का भी नहीं होता है, लेकिन ए और ए का क्या होता है, जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ और तालु होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तालव्य नहीं है, दंत नहीं है, कंठोष्ठ नहीं है, लेकिन क्या है, कंठ तालव्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। दिया हुआ कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए और ए अभी हम लोग फिर पीछे पढ़े हैं। कंठोष्ठ होता है नहीं, दंतोष्ठ होता है नहीं, ओष्ठ होता है नहीं, तो होता क्या है, कंठ और तालव्य होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न अगला दिया हुआ है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो है स्वर के 2 प्रकार नहीं होते हैं, 4 भी नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि स्वर के जो है 3 रूप होते हैं। एक जो होता है ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है और तीसरा का क्या होता है, वो प्लुत होता है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो ये सभी क्या है, स्वर हैं। व्यंजन नहीं है, मात्रा नहीं है और विसर्ग भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो वृत्ताकार स्वर नहीं कहलाते हैं, समवृत्त भी नहीं कहलाते हैं, अनुनासिक भी नहीं कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जैसे कमल कह लें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि कंठ तालव्य कौन सा है। मतलब इस दिए हुए में से कौन सा है जो कंठ और तालव्य है। तो उ और उ नहीं है, र और श भी नहीं है, ए और ए ये क्या है, कंठ तालव्य है। और अ और आ जो है ये कंठ तालव्य में नहीं आते हैं। तो विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 दिया हुआ है। प्रश्न 46 में दिया हुआ है कि ए और ए का उच्चारण स्थान है। तो ए और ए का उच्चारण स्थान हम लोग पीछे पढ़े हैं। कंठ है नहीं है, कंठोष्ठ है नहीं है, कंठ तालव्य हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो क और ख को ही कंठ कहते हैं, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। तो हिंदी की कंठ ध्वनि बड़ी ई नहीं होती है, क भी नहीं होता है, फ भी नहीं होता है। तो क्या होता है, ह को जो हम लोग कंठ ध्वनि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 49 दिया हुआ है
कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, नहीं है, कंठ होता है। तालु और दंत तब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। घ जो है क वर्ग में आता है, क वर्ग में आ जाता है घ, क ख ग घ ङ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कंठ हैं, तो कंठ वर्ण में ई, य और स नहीं है। आ, ह और विसर्ग ये क्या है, कंठ हैं, तो ये हो ही नहीं सकते। ये क्या है, विकल्प बी हम लोगों का सही है। आ और ह विसर्ग क्या है, कंठ ध्वनि में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण पूछ रहा है, तो उ नहीं है, अ है। ई और ई ये क्या होते हैं, दंत तालव्य होते हैं। ई और ई तालव्य होते हैं, अ जो होता है वो कंठ होता है। चलते हैं आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। 52 नंबर है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तो ये दंत नहीं होता है, मूर्धा भी नहीं होता है, इसे तालव्य स कहा जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, नहीं होगा, तालु नहीं होगा, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 53 कि उच्चारण स्थान के आधार पर इय व्यंजन है। तो इय किस में आता है, तो इय जो है वो च वर्ग में आता है। किस में आता है, तो इय जो है च वर्ग में आ जाता है। तो च वर्ग में च छ ज झ इया, तो च वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है, मूर्धन्य नहीं होता है, कंठ नहीं होता है, ओष्ठ नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 दिया हुआ है। चलिए फिर से देखिए कि हिंदी की स ध्वनि है, तालव्य स बोला जाता है, तो ये क्या है, तालव्य है, क्योंकि इसका नाम ही तालव्य स है, तो इसीलिए इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि च छ ज झ इय का उच्चारण स्थान होता है। तो च छ ज झ इय का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, दंत से होता है, नहीं होता है, तालु से होता है और मूर्धा से भी नहीं होता है, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो किसका तालु से होता है, क का नहीं होता है तालु से, ढ का भी तालु से नहीं होता है, छ का तालु से, सॉरी ये जो छ है, छ का उच्चारण स्थान जो है किससे होता है, तो छ का उच्चारण स्थान तालु से होता है, म का उच्चारण स्थान तालु से नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 दिया हुआ है कि ई छोटी ई बड़ी ई, च छ ज झ इय आदि का उच्चारण किससे होता है। तो कंठ से होता है, नहीं होता है, मूर्धन्य से भी नहीं होता है, तालव्य से होता है। किससे होता है, तालव्य से, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 58 पे। प्रश्न 58 दिया हुआ है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो ग का कंठ होता है, झ का तालव्य होता है और त थ द ध न। इसका क्या होता है, अलग होता है। तो इसमें से क्या पूछा, तालव्य, तालव्य का क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये न और म दंत में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। य का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो य का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ नहीं होता है, दंत भी नहीं होता है, मूर्धा भी नहीं होता है, क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 60 कि तालव्य स का उच्चारण स्थान है।
तो तालव्य स का उच्चारण स्थान सीधी सी बात है क्या होगा, तालु होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। तो निम्नलिखित में से तालव्य क्या है, ट ठ ड ढ मूर्धा होता है, प फ ब भ ओष्ठ होता है, तालव्य स है और क का जो है कंठ होता है। ठीक, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। च वर्ग जो होता है वत्स में आती है, नहीं, दंत में आती हैं तो नहीं आती हैं, कंठ में भी नहीं आती, किस में आती हैं, तालव्य में आती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 63 पे कि ड का उच्चारण स्थान होता है। तो ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नासिक के होता है तो नहीं होता है, कंठस्थ भी नहीं होता है तो मूर्धा होता है, कंठ तालव्य होता ही नहीं है तो क्या होता है, मूर्धन्य या मूर्धा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 64 कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं, च छ ज झ तालव्य हैं, प फ ब भ ओष्ठ होती हैं, त थ द ध न जो होता है ये क्या होता है, दंत होता है। तो मूर्धा कौन होती है, ट ठ ड ढ, ये क्या होती हैं, मूर्धा होती हैं यानी मूर्धन्य होती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 दिया हुआ है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहेंगे, मूर्धन्य और अनुनासिक तो कहेंगे ही नहीं। तो विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 66 पे। तो प्रश्न 66 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। तो दंत कौन सी ध्वनि होती है, तो कंठ होती है, छ तालव्य होती है, दंत जो है त होती है और प क्या होती है, ओष्ठ होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। 67 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो ट मूर्धन्य है, ठ मूर्धन्य है, ड भी मूर्धन्य है यानी विकल्प डी सही होगा, लेकिन विकल्प डी में कुछ नहीं दिया है फिर भी यही सही है। चलिए यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे क को रख लेते हैं तो क हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 दिया हुआ है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ट वर्ग में कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य होते हैं, क्या होते हैं, मूर्धन्य, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 69 में दिया है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कठोर तालु होता है तो नहीं, ओष्ठ होता है तो नहीं, क्या होता है, मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उच्चारण 70 नंबर कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो स जो है दंत है, ये सही है, ये तालव्य स होता है और ये जो होता है मूर्धन्य स होता है, च जो है क्या होता है, तालव्य होता है। तो क्या हो जाएगा, क्या सही है, पहला विकल्प हम लोगों का सही है यानी कि ए, 70 का ए। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ 71 नंबर कि थ किस वर्ग का व्यंजन है। तो थ जो है किस वर्ग का व्यंजन है, तो थ किस वर्ग में आता है, तो त थ में आता है। तो त जो होता है हम लोगों का दंत होता है, तो त और थ जो है दंत वर्ग का व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 72 नंबर की निम्नलिखित या निम्न में से दंत वर्ण है। दंत वर्ण, दंत में हम लोग क्या जानते हैं, क्या आता है, त थ द ध न आता है। तो ट मूर्धा होता है, च तालव्य होता है, त जो है दंत होता है और ये जो है उ जो है क्या होता है, ओष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 73 पे।
प्रश्न संख्या 73 दिया हुआ कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो किस स्थान के आधार पर होता है? तो त थ द ध होता है। तो त का उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है? दंत होता है। तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 74 कि त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान नासिक के भी नहीं है, दंत है, मूर्धन्य नहीं होता और तालव्य नहीं होता, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। सभी विकल्प पढ़ लेना चाहिए क्योंकि शायद नीचे दिया हो कि ऊपर के दोनों, तो ऐसे विकल्प अभी परीक्षा में आने लगे हैं, तो प्रश्न गलत हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 75 पे, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। त का उच्चारण स्थान होता है। तो त का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ से होता है, नहीं होता है, तालु से होता है, नहीं होता है, मूर्धा से भी नहीं होता है, किससे होता है? दंत से होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।